हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 17 फरवरी 1881 तथा मृत्यु 31 मार्च 1931। जीवन परिचय। देशभक्त, शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में सीमा प्रांत के हजारा जिले के मुख्य नगर एबटाबाद के समीप सलहद नामक ग्राम में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह भागर था, जो सरकारी कर्मचारी थे। पूर्ण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा तहसील हवेलियां में संपन्न हुई थी। यहाँ पर इन्होंने मस्जिद के मौलवी से उर्दू की पढ़ाई की और साथ ही साथ सिख धर्मशाला के भाई बेला सिंह से गुरमुखी का ज्ञान प्राप्त किया। इनके पूर्वज रावलपिंडी जिले के खालसा ग्राम में रहते थे, इसलिए इनकी आरंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई थी। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटर की परीक्षा लाहौर से प्राप्त की। लाहौर के एक कॉलेज में इन्होंने FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए और वहां 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। 1901 ईस्वी में जापान की राजधानी टोक्यो के ओरिएंटल क्लब में सरदार पूर्ण सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से कई उग्र भाषण दिए। इस दौरान इन्होंने कुछ जापानी मित्रों के सहयोग से भारत जापानी क्लब की स्थापना की। 1905 में कांगड़ा के भूकंप पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया और इसी प्रसंग में प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल और डॉक्टर खुदादाद से मित्रता हुई, जो उत्तरोत्तर घनिष्ठता में परिवर्तित होती गई तथा जीवन पर्यंत स्थायी रही। इंपीरियल यूनिवर्सिटी में इनकी भेंट स्वामी राम तीर्थ से हुई और ये सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कालांतर में इनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुए और फिर माया देवी जी के साथ गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। तत्पश्चात ये देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपए की अध्यापक की नौकरी करने लगे। यहीं से अध्यापक शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया। टोक्यो के आवास काल में सरदार पूर्ण सिंह ने लगभग 1.5 वर्ष तक एक मासिक पत्रिका थंडरिंग डॉन का संपादन किया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में मास्टर अमीर चंद के साथ इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वस्तुतः मास्टर अमीर चंद स्वामी राम तीर्थ के परम भक्त व गुरु भाई थे, किंतु इन्होंने मास्टर अमीर चंद से अपना किसी भी प्रकार का संबंध होने से अस्वीकार कर दिया, परंतु न्यायालय में झूठा बयान देने के पश्चाताप से अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जलते रहे। सरदार पूर्ण सिंह ने जीवन के अंतिम दिनों में जिला शेखुपुरा की तहसील ननकाना साहिब के पास कृषि कार्य शुरू किया और खेती करने लगे। वे 1926 से 1930 तक वहीं रहे। नवंबर 1930 में वे बीमार पड़े, जिससे उन्हें तपेदिक रोग हो गया और 31 मार्च 1931 को देहरादून में सरदार पूर्ण सिंह का देहांत हो गया। रचनाएं। हिंदी साहित्य में लिखे सरदार पूर्ण सिंह के केवल 6 निबंध ही मिलते हैं, जिन्हें लिखकर वे हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उचित स्थान पर सुशोभित हैं। इनके निबंध हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता तथा अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन। अंग्रेजी कृतियां हैं The Story of Swami Rama, The Sketches from Sikh History, At His Feet, Short Stories, Veena Players, Sisters of the Spinning Wheel, Guru Gobind Singh, The Life
and teachings of Shri Guru Tegh Bahadur on the paths of life आदि। पंजाबी कृतियां अविचल जोत, खुले मैदान, खुले खुंड, मेरा साईं, कवि दा दिल कविता। और उर्दू कृति इन्होंने एक ही लिखी, स्वामी रामतीर्थ महाराज की असली जिंदगी पर तैराना नजर। भाषा शैली सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की भाषा उर्दू एवं संस्कृत मिश्रित भाषा है। भाषा भावानुकूल, सरल, साहित्यिक एवं परिमार्जित है। उसमें मुहावरों और कहावतों का आकर्षक प्रयोग मिलता है। आंखों का तारा, आंखों में धूल झोंकना, कान का कच्चा, दर दर भटकना, चिकनी चुपड़ी बातें, मुहावरों के साथ जिस डाल पर बैठे उसी को कुल्हाड़ी से काटना, ऊंची दुकान फीका पकवान आदि कहावतों के सुंदर प्रयोग मिलते हैं। इनसे भाषा में आकर्षक रूप आया है तो भावों में प्रभावोत्पादक रूप विकसित हुआ है। तर्क एवं बुद्धि प्रधान निबंध उनकी शैलीगत विशेषता है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के चर्चित निबंधकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की भाषा स्वाभाविक, साहित्यिक और अनुकूल है। उन्हें हिंदी के साथ संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त था। शब्द चयन में उनका स्वच्छंद स्वभाव प्रकट होता है। विविध भाषाओं के विद्वान होने के कारण इनके निबंधों में इन भाषाओं का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी के वाक्य भी उभर आए हैं, जैसे वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। उनकी भाषा में सर्वत्र विशेष प्रकार का प्रवाह लक्षित होता है। आवेगपूर्ण व्यक्ति व्यंजक लाक्षणिक शैली उनकी विशेषता है। विशेष प्रतिपादन की दृष्टि से उन्होंने भावुकता प्रधान शैली का विशेष प्रयोग किया है। भावात्मकता, विचारात्मकता, वर्णात्मकता, सूत्रात्मकता तथा व्यंग्यात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं, वे मूलतः पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में उनकी गणना होती है। वे द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी में लिखे उनके सभी 6 निबंध सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे और इनके कारण ही हिंदी के निबंधकारों में उनका विशेष स्थान है। वे भावात्मक निबंध के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। पूर्ण सिंह विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर लिखा गया है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की है। इनके लेखन में विचारशीलता के साथ साथ भावुकता भी विद्यमान है, जिससे इनका लेखन आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना है। सच्चे मानव की खोज और सच्चे हृदय की भाषा की तलाश ही इनके साहित्य का लक्ष्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, उनके निबंधों में विचारों और भावों को अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। पंडित द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कहना है, निबंधकार के रूप में अध्यापक पूर्ण सिंह का चमकता हुआ व्यक्तिवाद इस युग की सबसे बड़ी देन है। उनकी शैली में वक्रता है, कसाव है और व्यंग्य भी है। सम्मान, उत्तराखंड भाषा संस्थान पंजाबी साहित्य में दीर्घकालिक साहित्यिक सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष सरदार पूर्ण सिंह के साहित्यिक योगदान के सम्मान में अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कृत लेखकों को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं निर्धारित राशि भेंट की जाती है। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।